जानिब से खूब पूछा गया तो उसने बताया मैं ऐसे बचा, कभी इतना बौखला गया, कभी 10 नंबर का बताता था, कभी कंपनी का नाम बताता था, कभी कुछ इस तरीके का हालात रहे। अच्छा, सब बुश से पूछ रहे थे, मैंने जूते से पूछा, मैं कहा भाई क्या हालात रहे। अब जूते के बयान और 4 मिसरे कि जूता ये कह रहा था सरे बुश पे घूमकर, जूता ये कह रहा था सरे बुश पे घूमकर, मैंने तमाम दुनिया को अपना बना लिया, लेकिन मैं जानबूझकर मुंह पर ना यूं लगा, खुद को जलील होने से मैंने बचा लिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आइए झंझट साहब, देखिए आपके लिए एजाज की बात है, मोहतरम आजम खां साहब फरमाइश कर रहे हैं, शिवपाल यादव साहब आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। जी मैं बड़ा अपने को खुश नसीब समझता हूं कि मेरी उनकी कामयाबी की ज़मानत में लेके उन्होंने मुझे अपनी जानिब से दोबारा मुकर्रर कहा गया है। बहरहाल में वक्त कम है, बहुत शायरों की फहरिस्त है, मैं यहाँ से आपकी बात फिर शुरू करता हूँ कि साहब ईद की नमाज आप सभी लोग जानते हैं कि किसी वक्त भी रख दी जाती है, तो ये एक मजबूरी समझ लीजिए या कोई वैसी बात कि उसके बाद भी मुसलमान भाग के पकड़ते हैं। यहाँ हमारे यहाँ भी रुड़की में 10 बजे का वक्त रखा जाता है, इसलिए कि पूरे महीने की मेहनत होती है, इबादत होती है, तो सब चाहते हैं कि सब नमाज में बाजमात शरीक हो जाए और उसे अदा कर ली जाए। ये सोचने के बाद उसका वक्त 10 साढ़े 10 तक रखा जाता है, लेकिन उसके बाद देखें कि फिर भी भाग के पकड़ते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ अभी पिछली ईद पे नमाज पे ही कि देर से आंख खुली मेरी भी, चांद रात थी। अच्छा, मैंने भी भाग के नमाज पकड़ी, बोलते अल्लाह अल्लाह, बहुत दूर नमाज, बहुत ईद का, बस अल्लाह का शुक्र है भाग के नमाज पकड़ी, लेकिन पहली रकत से मुझे नमाज मिली, लेकिन बिल्कुल पिछली सब में आखिरी मुक्तदी। लेकिन मैंने सोचा अल्लाह का शुक्र है आखिरी सब में मैंने नियत बांध ली, खैसा वाला, मुझे ये उम्मीद थी कि अब मेरे बाद कोई नहीं आ पाएगा, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, नियत बांध ली। एक रकत निकलने के बाद एहसास हुआ कि 2 लड़के बड़ी तेज भागे आए, बड़ी तेज भागे आए, और उन्होंने एकदम नियत बांधी, आते हाँफ रहे, बुरा हाल उनका, सांस बहुत बुरा हाल। तो जब नमाज मुकम्मल हो गई, रुकू हुआ, कायम हुआ, सजदा हुआ, सलाम फेरा गया, एक तरफ सलाम फेरा, उनकी एक रकत निकल गई थी। जब सलाम फेरा, एक तरफ सलाम फेर के दूसरी, जब दोनों तरफ सलाम फेर के मैंने फिर उनसे मुखातिब हुआ, उन्हें देखा तो एक लड़का दूसरे से कह रहा था कि देखा, अगर वजू के चक्कर में रहते तो नमाज निकल गई थी। अब सुने साहब, इसी से मुतालिक 4 मिसरे के दाढ़ी अगर नहीं है, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, कि दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है, पढ़ता नहीं नमाज कभी वो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है, लेकिन जुमे के रोज नहा। अब यहां से मैं आखिरी बात अपनी और आपसे इजाजत, कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे वो 2 शहीद हमारे जवान, पाकिस्तान की ये जुर्रत कि आपने मीडिया के जरिए, तो मेरी एक नज्म, एक मेरा एक गजल, उसका पहला मतलब आपकी नजर करता हूं, और वही जिसकी फरमाइश आई है हकले से मुताल्लिक। देखिए साहब, एक साहब है मेरे दोस्त वसीम भाई, हकला के बोलते हैं, बड़े आपने भी देखा बड़ा सीधे किस्म का आदमी होता है हकला, अपनी बात पूरी नहीं कहता, दूसरा आदमी को उसकी बात पूरी करनी पड़ती है, ये हालत मेरे वसीम भाई की है। अच्छा, उन्होंने जो गज़ल कही, जो मशवरा दिया, हर शेर में मशवरा, यहाँ से उन्होंने मतला सुनाया, उसी को नज़र रखते हुए मद्देनजर देखें और वो मतला सुने कि पाक की हिंद से अदावत खामखा है, पाक की हिंद से अदावत खामखा, फिर उठाएगा जलालत खामखा। अब ये भी मशवरा दूसरे शेर में कि बन के शायर बेसुरार बेतुका, बन के शायर बेसुरार बेतुका, कर रहा है खुद को गारत खामखा। और शेर सुने के है इलेक्शन भी पड़ी लकड़ी का नाम, है इलेक्शन
एक्शन बीप का नाम, जब्त करवा ली जमानत, खामोखा। और सुने साहब के थे कुंवारे ही भले झंझट मियां, थे कुंवारे ही भले झंझट मियां, करके शादी ले ली आफत। माहे रमजान और ईद के मुकद्दस मौके पे शेरा कॉमेट की तरफ से आप सभी को बहुत मुबारकबाद। दूर से ही अपने आने का पता देते हैं, हम खुशबू के मुसाफिर हैं जहां महकाते हैं। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। जहां सुरक्षा का हो काम, वहां सिर्फ एक ही नाम, कोयोलॉक्स। सुरक्षा आपकी, विश्वास हमारा, कोयोलॉक्स। देश एवं प्रदेश का विकास सभी वर्गों एवं समुदायों की भागीदारी से ही संभव है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बनाई नीतियां और की घोषणाएं। प्रदेश में केंद्र सरकार के समान अल्पसंख्यकों के सर्वांगीण विकास और उनके समुचित संरक्षण के लिए अलग से अल्पसंख्यक मामलात विभाग का गठन किया। अल्पसंख्यकों को बेहतर कारोबारी माहौल और ऋण मुहैया कराने के लिए राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम द्वारा अल्पसंख्यकों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु संसाधन जुटाने के लिए राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली गारंटी राशि 25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर की 100 करोड़ रुपए। साथ ही 2013-14 के बजट में 200 करोड़ रुपए के प्रारंभिक अंशदान से अल्पसंख्यक विकास कोष के गठन की घोषणा के साथ ही अल्पसंख्यक बाहुल्य शहरों एवं पंचायत समितियों के लिए केंद्र सरकार के मल्टी सेक्टोरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत प्रत्येक शहर एवं पंचायत समिति हेतु 10 करोड़ के विकास कार्य प्रस्तावित। इसके अलावा अल्प आय वर्ग के अल्पसंख्यकों के द्वारा उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक से ऋण लेने पर ब्याज अनुदान के साथ ही महिला उद्यमियों के लिए ऋण आवंटन की प्रक्रिया को सरल कर अल्पसंख्यक वर्ग की महिला उद्यमियों द्वारा ऋण चुकाने पर संपूर्ण ब्याज की छूट। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान, राजस्थान ये नया फिजाओं को बहकाए, बहारों को महकाए, जन्नतुल फिरदौस की खुशबू, बेमिसाल इत्र, जन्नतुल फिरदौस। इंडियन केमिकल कंपनी का नूरानी तेल दर्द, चोट, घाव या जलने कटने पर फौरन राहत पहुंचाए। अफजल्स नूरानी तेल। हमारी कई शायरात अभी स्टेज पर हैं, लेकिन मैं इस वक्त एक ऐसी शायरा से गुजारिश कर रहा हूं जिसके यहाँ बड़ा तेवर है, बड़ा हौसला है, बड़ा जज्बा है, अपने एहसासात को बयान इस तरह से कर देना कि दूसरों की नाराज़गी का कोई खौफ ना हो, ये हुनर मालूम है लता हया साहिबा को। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं। फ़िल्मी ज़िंदगी में उनकी इम्तियाज़ी शख्सियत है, लेकिन मुशायरों और कवि सम्मेलनों में भी उन्होंने अपनी इज़्ज़त और अपने वक़ार को अपनी सलाहियत की बुनियाद पर बाकी रखा है। लता हया साहिबा माई। तख्लीक़ कायनात खुदा का कमाल है, तख्लीक़ कायनात खुदा का कमाल है, कुदरत का जो निज़ाम है वो बेमिसाल है। किस बात पे है हज़रत इंसान को गुरूर, दुनिया के हर उरूज पर एक दिन ज़वाल है, दुनिया के हर उरूज पर एक दिन ज़वाल है। दिल की शायरा हूँ, दिल की बात करती हूँ, कदीम जदीद शायरी कुछ नहीं जानती, सुनिएगा। किताबें हो, रिसाले हो, या हो अखबार उर्दू के, किताबें हो, रिसाले हो, या हो अखबार उर्दू के, मुझे है इश्क उर्दू से गले इनको लगाती हूँ, समझती ही नहीं रद्दी कभी उर्दू की तहरीरें, हया आती है जब इनको कभी कदमों में पाती हूँ।
वाह वाह। जो है इश्क उर्दू से गले इनको लगाती हूँ, समझती ही नहीं रद्दी कभी उर्दू की तहरीरें, हया आती है जब इनको कभी कदमों में पाती हूँ, और इससे बढ़कर मोहब्बत नहीं कर सकती बाखुदा कि मैं उर्दू के किसी अखबार पर खाना नहीं खाती। मैं उर्दू के किसी अखबार पर खाना नहीं खाती, मैं उर्दू के किसी अखबार पर खाना नहीं खाती, न इनको बेचती हूँ और न इनको जलाती हूँ। मैं उर्दू के किसी अखबार पर खाना नहीं खाती, न जूठन फाड़ती हूँ और न कूड़ेदान में फेंकूं, न इन पर बैठती हूँ और न इनको जलाती हूँ। है जिससे प्यार उसका मान रखना भी जरूरी है, बड़ी हिम्मत से ये इजहार करना भी जरूरी है। मेरी नजरों में उर्दू का वो दर्जा है कि क्या बोलूं, मैं उर्दू से जुड़ी हर शय करीने से सजाती हूँ। मेरी नज़रों में एक मिसरा मैं भूल गई थी, ताज़ा नज़्म है, मैं बिल्कुल माजरत के साथ आपको सुना रही हूँ कि मेरी नज़रों में उर्दू का वो दर्जा है कि क्या बोलूँ, मैं उर्दू से जुड़ी हर शय करीने से सजाती हूँ। मेरी ये बात सुनकर पीठ पीछे लोग हंसते हैं, न जाने क्या सुनाती है ये अक्सर तंज कसते हैं। नज़र में सबके उर्दू की हकीकत है अलिफ बे पे, मेरी नज़रों में उर्दू दिल है, मैं दिल से निभाती हूँ। मेरी नजरों में उर्दू दिल है, मैं दिल से निभाती हूँ। और इसी उर्दू ने तो ईमान वालों से मिलाया है, इसी उर्दू ने तो ईमान वालों से मिलाया है, मेरी हस्ती को भी कुछ आपके काबिल बनाया है। सबक इंसानियत का महफिले उर्दू से सीखा है, यहाँ दौलत से ज्यादा तो दुआएं मैं कमाती हूँ। यहाँ दौलत से ज्यादा तो दुआएं मैं कमाती हूँ। और सुनिएगा कि किसी बच्चे को जैसे प्यार होता है खिलौने से, किसी बच्चे को जैसे प्यार होता है खिलौने से, उसी तरह मैं डरती हूँ मेरी उर्दू के खोने से। मुझे अगर ढूंढना हो तो मिलूंगी बस यहीं तुमको, वगरना मैं किसी महफिल में अक्सर कम ही जाती हूँ। वगरना मैं किसी महफिल में अक्सर कम ही जाती हूँ। जवाब दे रही हूँ जो लोग मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि किसी के बाप की उर्दू बपौती हो नहीं सकती, किसी के बाप की उर्दू बपौती हो नहीं सकती, किसी के डर से अपना हक मैं इस पर खो नहीं सकती। मुबारक हो तुम्हें एजाज, तमगे और बड़ी डिग्री, हया की एक डिग्री से मैं अपना घर सजाती हूँ। मुझे है इश्क उर्दू से गले इनको लगाती हूँ, मुझे है इश्क उर्दू से गले इनको लगाती हूँ। और अब यहाँ आकर के जिंदगी की अनगिनत धूप छांव देखने के बाद यहाँ आकर के जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई का शायरी में वो ऐलान कर रहा है कि तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे, तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे, मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए। ये ज़िंदगी का तजर्बा जो शायरी बन रहा है, मगर इसके साथ उसने माँ की शख्सियत के तक़द्दुस को जिस तरह गज़ल के दामन में गुल बूते की तरह टाँका है, और जिस तरह उसने महाजरीन के दुख दर्द को अपना शायराना मिजाज बनाया है, इससे लगता है कि उसका लिखा हुआ अदबी सरमाया इस अहद की दस्तावेज़ है, इस अहद का इल्मी सरमाया है। ये सब कुछ जो कहा जा रहा है ये कम है जनाब मुनव्वर राना के। एक मतलब ये है कि ये दरवेशों की बस्ती है, ये दरवेशों की बस्ती, यहाँ ऐसा नहीं होगा। ये दरवेशों की बस्ती है, यहाँ ऐसा नहीं होगा। लिबासे जिंदगी फट जाएगा, मैला नहीं होगा। वाह वाह वाह। ये दरवेशों की बस्ती है, यहाँ ऐसा नहीं होगा। लिबासे जिंदगी फट जाएगा, मैला नहीं होगा। लिबासे जिंदगी फट जाएगा, मैला नहीं होगा। तेरे एहसान की ईंटें लगी हैं इस इमारत में। क्या कहने, वाह वाह वाह। तेरे एहसान की ईंटें लगी हैं इस इमारत में। हमारा घर तेरे घर से कभी ऊंचा नहीं होगा। बहुत अच्छे, बहुत तेरे एहसान की ईंटें भाई, बहुत अच्छे मुनव्वर भाई, जिंदाबाद। तेरे एहसान की ईंटें लगी हैं इस इमारत में। हमारा घर तेरे घर से कभी ऊंचा नहीं होगा। और पुराने शहर के लोगों में एक रस्म मुरव्वत है। वाह वाह। पुराने शहर के लोगों में एक रस्म मुरव्वत है। हमारे पास आ जाना कभी धोखा नहीं होगा। बहुत अच्छे, हमारे पास आ बहुत जाना अच्छे, कभी धोखा नहीं। वाह 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 वाह। एक गजल मैं अर्ज कर रहा हूँ, समात फरमाइए। इरशाद। मतलब ये है कि मेरे आंसू कभी जेवर नहीं होने वाले, मेरे आंसू कभी जेवर, मेरे आंसू कभी जेवर नहीं होने वाले। ये गुनहगार पयंबर नहीं होने वाले।
मेरे आंसू कभी जेवर नहीं होने वाले, ये गुनहगार पैगंबर नहीं होने वाले। और हमको दुनिया ने बसा रखा है दिल में अपने, हमको दुनिया ने बसा रखा है दिल में अपने। हम किसी हाल में बेघर नहीं होने वाले। बहुत अच्छे, हम बहुत किसी हाल अच्छे। में बेघर नहीं होने वाले। हमको दुनिया ने बता रखा है दिल में अपने, हम किसी हाल में बेघर नहीं होने वाले। और ये जो सूरज लिए कांधों पे फिरा करते हैं, क्या कहने, ये जो सूरज लिए कांधों पे फिरा करते हैं, मर भी जाएं तो मुनव्वर नहीं होने। बहुत अच्छे, ये जो बहुत- सूरज लिए कांधों पे फिरा करते हैं, बहुत अच्छे मुनव्वर मर भाई, भी जाएं जिंदाबाद। तो मुनव्वर नहीं होने वाले। और शेर ये है कि और कुछ रोज यूं ही बोझ उठा लो बेटे, और कुछ रोज यूं ही बोझ उठा लो बेटे, चल दिए हम तो मयस्सर नहीं होने। बहुत अच्छे। और कुछ रोज यूं ही, भाई जिंदाबाद, वाह वाह मुनव्वर और भाई, कुछ क्या रोज यूं कहने। ही बोझ उठा लो बेटे, और बहुत कुछ रोज अच्छे। यूं ही बोझ उठा लो बेटे, चल दिए हम तो मयस्सर नहीं होने वाले। बहुत अच्छे, वाह चल वाह, दिए वाह, हम वाह। तो मयस्सर नहीं होने वाले। मतलब ये है कि आ कहीं मिलते हैं हम, आ कहीं मिलते हैं हम, ताकि बहारें आ जाएं। वाह वाह। आ कहीं मिलते हैं हम ताकि बहारें आ जाएं, इससे पहले के ताल्लुक में दरारें आ जाएं। बहुत आ अच्छे, कहीं बहुत मिलते हैं हम, आ कहीं मिलते हैं हम ताकि बहारें आ जाएं, इससे पहले के ताल्लुक में दरारें आ जाएं। और ये जो खुददारी का मैला सा अंगोछा है मेरा, वाह वाह, ये वाह, जो वाह। खुददारी का मैला मैला सा अंगोछा है मेरा, मैं अगर बेच दूं इसको कई कारें आ जाएं। वाह वाह। ये जो खुददारी का मैला सा अंगोछा भाई है मेरा, जिंदाबाद मुनव्वर भाई, वाह ये वाह, जो वाह। खुददारी का मैला सा अंगोछा है मेरा, मैं अगर बेच दूं इसको कई कारें आ जाएं। और शेर ये है कि दुश्मनी हो तो फिर ऐसी कि कोई एक रहे, दुश्मनी हो तो फिर ऐसी कि कोई एक रहे, या ताल्लुक हो तो ऐसा कि पुकारें आ जाए। वाह, या ताल्लुक हो तो ऐसा कि पुकारें आ जाएं, वाह वाह, दुश्मनी वाह। हो तो फिर ऐसी कि कोई एक रहे, या ताल्लुक हो तो ऐसा कि पुकारें आ जाएं। और शेर ये है कि ये भी मुमकिन है इन्हीं में कहीं, हम मतलब भाई देखिएगा शेर, ये भी काफिया देखिएगा, ये भी मुमकिन है इन्हीं में कहीं हम लेटे हो, ये भी मुमकिन है इन्हीं में कहीं हम लेटे हो, तुम ठहर जाना जो रास्ते में मज़ारें आ जाएं। ये भी मुमकिन है इन्हीं में कहीं हम लेटे हो, तुम ठहर जाना जो रास्ते में मज़ारें आ जाएं। बहुत हाय क्या लोग थे हर शाम दुआ करते थे, वाह वाह। हाय क्या लोग थे हर शाम दुआ करते थे, लौटकर सारे परिंदों की कतारें आ जाएं। सुभान लौटकर अल्लाह, सुभान सारे अल्लाह परिंदों मुनव्वर की भाई। कतारें आ जाएं। वाह वाह, वाह। कहीं मिलते हैं हम ताकि बहारें आ जाएं, इससे पहले के ताल्लुक में दरारें आ जाएं। एक मतलब ये है कि हर एक लम्हा हमारी फिक्र पैगंबर को रहती है, बेशक। हर एक लम्हा हमारी फिक्र पैगंबर को रहती है। मोहब्बत किस कदर मिट्टी से कूजा कर को रहती है, वाह। मोहब्बत किस कदर मिट्टी से कूजा कर को रहती है। और जरूरत ने अभी तक हाथ फैलाना नहीं सीखा, जरूरत ने अभी तक हाथ फैलाना नहीं सीखा। तवायफ है मगर ढांपे हुए ये सर को रहती है, वाह वाह वाह। तवायफ है मगर ढांपे हुए ये सर को रहती है। अरे गजल का मतलब ये है कि कहीं किसी से भी जिक्र जुदाई मत करना, वाह वाह। कहीं किसी से भी जिक्र जुदाई मत करना, इन आंसुओं को कभी रोशनाई मत करना, इन आंसुओं को कभी रोशनाई मत करना। और जहां से जी न लगे तुम वहीं बिछड़ जाना, मगर खुदा के लिए बेवफाई। वाह वाह। जहां से जी न लगे तुम वहीं बिछड़ जाना, मगर खुदा के लिए बेवफाई मत करना। और दो तीन शेर गजल के आखिर में ये इरशाद था कि वो नम आंखें लबों से यूं कहानी छीन लेती हैं। सिर्फ तवज्जो से समाप्त फरमाया, वो नम आंखें लबों से यूं कहानी छीन लेती हैं,
हवाएं जिस तरह बादल से पानी छीन लेती हैं, वाह वाह वाह, हवाएं जिस तरह बादल से पानी छीन लेती हैं, मसाइल ने हमें बूढ़ा किया है वक्त से पहले, मसाइल ने हमें बूढ़ा किया है वक्त से पहले, घरेलू उलझने अक्सर जवानी छीन लेती हैं। वाह, मसाइल वाह। ने हमें बूढ़ा किया है वक्त से पहले, घरेलू उलझने अक्सर जवानी छीन लेती हैं, और वजारत की हवस, दौलत की चाहत, गेस हुए जाना, वजारत की हवस, दौलत की चाहत, गेस हुए जाना, मियाँ ये ख्वाहिशें शोला बयानी छीन लेती। आए बहुत अच्छे मेरे भैया। कुछ शेर माँ पे भी मैं अर्ज कर रहा हूँ। इरशाद समाज फरमाने, चलती फिरती हुई आंखों से अज़ां देखी है, चलती फिरती हुई आंखों से अज़ां देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी है, माँ देखी है। वाह, चलती फिरती हुई आंखों से अज़ां देखी है, बहुत अच्छे मैंने भाई। जन्नत तो नहीं देखी है, क्यों करते? माँ देखी है। वाह वाह वाह, मैंने वाह। जन्नत तो नहीं देखी है, माँ देखी है। एक मतलब यह है कि मामूली एक कलम से अहले इल्म ये शेर पढ़ रहा हूँ कि मामूली एक कलम से कहां तक घसीट लाए, मामूली एक कलम मामूली से एक कलम से कहां तक घसीट लाए, हम इस गजल को कोठे से माँ तक घसीट लाए। वाह, मामूली एक कलम से कहां तक घसीट लाए, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, वाह वाह वाह, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। वाह वाह, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। और शेर यह है कि बहुत जी चाहता है कैद जां से हम निकल जाएं, बहुत जी चाहता है कैद जां से हम निकल जाएं, तुम्हारी याद भी लेकिन इसी मलबे में रहती है। वाह वाह, तुम्हारी याद भी लेकिन इसी मलबे में रहती है। ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता, क्या ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता। मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है, मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। एक दिन मैंने ऐसी अम्मा से कहा कि अम्मा हम बूढ़े हो रहे हैं, उसने कहा जिसकी अम्मा होती है वो बूढ़ा नहीं होता है। मैंने इसे गजल बनाया, इरशाद कि उदास रहने को अच्छा नहीं बताता है, उदास रहने को अच्छा नहीं बताता है, कोई भी जहर को मीठा नहीं बताता है। वाह वाह वाह, कल अपने आप को देखा था माँ की आंखों में, कल अपने आप को देखा था माँ की आंखों में, ये आईना हमें बूढ़ा नहीं बताता है, ये आईना हमें बूढ़ा नहीं बताता बहुत है, अच्छे ये आईना हमें बूढ़ा नहीं बताता है। और शिवपाल जी ये मतलब खास तौर से आपके लिए है कि बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। वाह वाह वाह, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। और आखिर में दो तीन शेर ये है कि मेरी ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। मेरी ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं, और कम से कम बच्चों के होठों की हंसी की खातिर, कम से कम बच्चों के होठों की हंसी की खातिर ऐसी मिट्टी में मिलाना के खिलौना हो जाऊं, कम से कम बच्चों के होठों की हंसी की खातिर, कम से कम बच्चों के होठों की हंसी की खातिर ऐसी मिट्टी में मिलाना कि खिलौना हो जाऊं। और सोचता हूं तो छलक उठती हैं आंखें, लेकिन सोचता हूं तो छलक उठती हैं आंखें, लेकिन तेरे बारे में न सोचूं तो अकेला हो जाऊं, तेरे बारे में न सोचूं तो अकेला हो जाऊं। और अब आइए मैं
इतनी संजीदा फ़ज़ा के बाद चाहता हूँ कि थोड़ी देर आप कहक़ों में आ जाएं। आइए, ये मज़ाहिया शायरी है, ये ज़रीफ़ाना पहलू है। एजाज़ पॉपुलर हमारे उन ज़रीफ़ाना और मज़ाहिया शायरी के नुमाइंदे हैं जिनका सिलसिला अकबर इलाहाबादी से मिलता है। मैं जनाब डॉक्टर एजाज़ुद्दीन एजाज़ पॉपुलर से गुजारिश कर रहा हूँ कि अपनी तंज़िया ज़रीफ़ाना और मज़ाहिया शायरी से सामीन और नाज़रीन को मुतासिर कराएं। चंदू, जोसेफ, आरिफ और करतार पागल हो गए। प्यार से जब उसने देखा 4 पागल हो गए। मैं भी उसके इश्क में पागल अभी होने को था, मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल हो गए। और ना तो कुछ गाने बजाने में मज़ा आता है और न कुछ माल कमाने में मज़ा आता है। नाम खुजली का बुरा लगता है सबको, लेकिन मुस्तकिल फिर भी खुजाने में मज़ा आता है। वाह वाह वाह। फनकार हम हैं, जहन की ऊंची उड़ान है। फनकार हम हैं, जहन की ऊंची उड़ान है। दुनिया ये जानती है हमारी जो शान है। बेगम कहोगी हमको कहाँ तक बुरा भला, बस चुप रहो हमारे भी मुंह में ज़बान है। और आशिकी भी दोस्तों क्या क्लासिकल संगीत थी। आशिकी भी दोस्तों क्या क्लासिकल संगीत थी। राग तोड़ी जाने क्या था, जाने क्या गाते रहे। जिंदगी भर इश्क का इजहार करने के लिए वो भी हकलाते रहे और हम भी हकलाते रहे। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। करने के लिए वो भी हकलाते रहे और हम भी हकलाते रहे। और देखें कि उधर महफिल में वो हैं जिस तरफ अगियार बैठे हैं। उधर महफिल में वो हैं जिस तरफ अगियार बैठे हैं। जो हम इस पार बैठे हैं तो वो इस पार बैठे हैं। जरा भी उनको जब छेड़ा तो वो गुस्से में ये बोले, तुझे अटखेलियां सूझियां हम बेदार बैठे। वाह वाह वाह। उधर महफिल में वो हैं जिस तरफ अगियार बैठे हैं। कामिल भाई, उधर महफिल में वो हैं जिस तरफ अगियार बैठे हैं। जो हम इस पार बैठे हैं तो वो उस पार बैठे हैं। जरा भी उनको जब छेड़ा तो वो गुस्से में ये बोले, तुझे अटखेलियां सूझियां हम बेदार बैठे हैं। और नए नए से बहाने भी घड़ के देखेंगे, अगर ज़रूरी हुआ छत पे चढ़ के देखेंगे। नए नए से बहाने भी घड़ के देखेंगे, अगर ज़रूरी हुआ छत पे चढ़ के देखेंगे। पकड़ना चोर का आसान तो नहीं, लेकिन कभी अकेले में तुमको पकड़ के देखेंगे। नए नए से बहाने भी घड़ के देखेंगे, अगर ज़रूरी हुआ छत पे चढ़ के देखेंगे। पकड़ना चोर का। पॉपुलर साहब, आजम भाई कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल, आपके लिए भी एक नज़्म है मेरे पास। और इस कदर हमने कलेजे को जला रखा है, दिल को अब आह का गोदाम बना रखा है। और तुम ना माने तो कहीं और करेंगे इन्वेस्ट, ऑप्शन और भी लोगों का बचा रखा है। कि इस कदर हमने कलेजे को जला रखा है, दिल को अब आह का गोदाम बना रखा है। और तुम ना माने तो कहीं और करेंगे इन्वेस्ट, ऑप्शन और भी लोगों का बचा रखा है। और देखेंगे बात तो जब है मिलाओ इस तरह मुझसे नज़र। बात तो जब है मिलाओ इस तरह मुझसे नज़र। जैसे टकरा दे कोई शमशीर से शमशीर को, ऐसी सूरत में निशाना कोई बन सकता नहीं। कैसे तीर अंदाज हो, सीधा तो कर लो तीर को। वाह वाह वाह। और देखें, मेरे ज़ौक़े अदब को देर में आराम आएगा। कहीं पिछले पहर तक शायरा का नाम आएगा। अभी तो सिलसिला है शायरों की बेनवाई का। सुराई आएगी, खुम आएगा, तब जाम आएगा। मेरे ज़ौक़े अदब को देर में आराम आएगा। मेरे ज़ौक़े अदब को देर में आराम आएगा। और पिछले पहर तक शायरा का नाम आएगा। अभी तो सिलसिला है शायरों की बेनवाई का। सुराई आएगी, खुम आएगा, तब जाम आएगा। तो देखें, ये इबारत गेट पर एक चर्च के तहरीर थी। ये इबारत गेट पर एक चर्च के तहरीर थी। थक चुके हो गर गुनाहों से तो अंदर आइए। उसके नीचे ही लिपस्टिक से किसी ने लिख दिया, और थके अब तक ना हो तो मेरे घर पर आइए। नजम भाई देखें, इस पर 4 मिसरे के, ये मुझको खबर है कि नहीं मुझ में कोई गुण नहीं, मुझ में ये मुझको खबर है कि नहीं मुझ में कोई गुण। लेकर के मैं आया हूँ यहाँ आज नई धुन। तू अपनी गज़ल पढ़ के खिसकता है किधर को। मैंने तो तुझे सुन लिया, तू भी तो मुझे सुन। ये मुझको खबर है कि नहीं मुझ में कोई गुण।
लेकर के मैं आया हूँ यहाँ आज नई धुन। तू अपनी गजल पढ़ के खिसकता है किधर को। मैंने तो तुझे सुन लिया, तू भी तो मुझे सुन। और देखें कि ये कह रहा था सरे राह एक दीवाना, मैं क्या बताऊं मोहब्बत में क्या हुआ हासिल। वाह। ये कह रहा था सरे राह एक